Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें क्या है कि आपको जो है इस फॉर्म में जो है आपको अपना आउटपुट लाना है। मान के चलो यूज़र ने जो है यूज़र से एक नंबर को जैसे कि हमने इनपुट लिया, तो यूज़र ने जैसे 12 इनपुट किया, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, 12 तक के नंबर्स को जो है ना हमें इस फॉर्म में क्या करना है, प्रिंट करना है। इस फॉर्म में क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मान के चलो फर्स्ट नंबर क्या है, हमने आउटपुट में फर्स्ट 1 हमने प्रिंट करवा दिया। सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, तो जो हमारा 1 है उस पर +2 हो जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, +2 हो जा रहा है फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, जो हमारा नया नंबर 3 आया तो उस 3 में क्या हो जा रहा है, तो -1 हो रहा है। 3 में क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है, ठीक। 3 में क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है। फिर थर्ड टाइम क्या हो रहा है, तो थर्ड टाइम जो है 2 है, तो फिर 2 में क्या हो रहा है, +2 हो जा रहा है, तो 4 आ गया। तो ये देखो आप, तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, सेकेंड टाइम -1 हो रहा है, फिर अगेन क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहा है, एक तो +2 का और एक -1 का, ठीक। यही क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, +2, सेकेंड टाइम -1, फिर +2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे कि हमारा प्लस ये 4 तो आ गया, तो 4 के बाद ये क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो हमारा 4 आया उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये -1 ना हो करके +2 हो जा रहा है, ठीक, +2 हो जा रहा है। तो इस वाले सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक अपना काउंट वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मान के चलो फर्स्ट i = 1 था, तो उस टाइम मान के चलो जो हमारा काउंट था, वो हमारा जो काउंट था वो भी क्या है, 1 है। काउंट क्या है, 1 है। तो जब जब हम क्या करेंगे, अपना नंबर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, तब हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे काउंट को हमने इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया, अब ये काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको भी पेस्ट। तो अब क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम काउंट 2 हुआ, फिर कितना हुआ, ये 3 हुआ, फिर कितना हुआ, 4 हुआ, फिर तो अब देखो यहाँ पे, अब तो इसको हम क्या करते हैं, 12 तक हम क्या करते हैं, इसको पहले ले चलते हैं। तो 6 था, तो जैसे ये 6 था उसके बाद क्या होगा, तो ये 6 -1 = 5, ठीक। तो 5 + 2 तो = 7, ठीक। 5 + 2 = 7, फिर क्या हो रहा है, 7 + 2 = 9, फिर क्या हो रहा है, तो 9 -1 = 8, फिर क्या हो रहा है अगेन, तो 8 जैसे ही आ गया, तो फिर हो रहा है 8 + 2 = 10, ठीक। इतना काफ़ी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, काउंट = अब यहाँ पे देखो आप, तो क्या हुआ, जैसे काउंट हमारा 4 हुआ, काउंट कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ये पहले +2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +2 हुआ, तो जैसे ही हमारा ये +2 हुआ और काउंट हमारा जैसे ही 4 हो गया, तो फिर क्या हो रहा है, ये अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए -1 ना करके ये क्या कर रहे हैं, +2 ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये +2 ही कर रहे हैं, ठीक। ये +2 ही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये +2 हो जाएगा, फिर हम जैसे ही काउंट हमारा 4 होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, -1 ना करवा करके हम क्या करेंगे, +2 ही करवाएंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको +2 ही करवा दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, काउंट को अपना 2 से इनिशियलाइज कर देंगे, कि बोलेंगे अब जो हमारा काउंट पहले 4 था, अब वो क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो हमने क्या किया, काउंट को 2 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे ये 4 + 2 6 हुआ, तो ये +2 तो हो गया। अब कौन सा ऑपरेशन आएगा, तो -1, फिर कितना हुआ, 6 - 1 कितना हुआ, 5 हुआ। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, काउंट जो पहले 2 था तो वो अब 3 हो जाएगा। जितनी बार हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, हम अपने काउंट वेरिएबल को भी उस टाइम अपडेट करते रहेंगे, ठीक। तो अब क्या हुआ, काउंट हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, पहले -1 हुआ, अब क्या हो गया, +2। तो ये जैसे +2 हुआ, तो 5 + 2 कितना, 7। फिर यहाँ पे हमारा काउंट = 4 हो गया। तो आप फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे +2 हुआ, तो अब -1 होना चाहिए था। लेकिन अगेन क्या हुआ, जैसे हमारा काउंट = 4 हुआ, कि अगेन ये नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, -1 ना करके ये फिर +2 कर रहे हैं, ठीक। तो फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे हमारा काउंट = 4 होगा, तो हम क्या कर देंगे, उस वाले नंबर में -1 ना करके +2 ऐड कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, अपने काउंट को 2 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर क्या होगा, काउंट = 3, फिर यहाँ पे
+2 के बाद -1 की बारी, तो 9 - 1 = 8। फिर यहाँ पे अपने काउंट वेरिएबल को अपडेट करके 3 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो -1 के बाद फिर हमें +2 करना है, तो 8 + 2 = 10। और फिर हमारा काउंट = 4। तो जैसे ये 10 आया, 8 + 2 = 10, तो 10 के बाद आप देख सकते हो कि अगेन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जबकि यहाँ पे +2 के बाद -1 की ऑपरेशन की बारी थी, लेकिन क्या आ रहा है कि आप देख सकते हो अगेन हमारे जैसे काउंट = 4 हुआ, तो हम -1 ना करके +2 ही करेंगे। तो 10 + 2 कितना, 12 आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक तो ये वे है इसको सॉल्व करने का। तो पहले क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं कि इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हेडर फाइल हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने कहा हैश include stdio.h, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो हमने अपना एक मेन सेक्शन लिखा, ठीक। तो मेन सेक्शन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने int n डिक्लेयर किया। फिर i को हम 1 से वाइल लूप की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और हम काउंट को क्या करते हैं, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हमने कहा, फिर हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए कि कहाँ तक जो है हमें नंबर को प्रिंट करवाना है। तो हमने क्या किया, यूज़र से नंबर बोला कि यहाँ पे नंबर क्या करो, तो एंटर करो, तो एंटर नंबर। उसके बाद क्या किया हमने, तो स्कैन एफ मॉडुलस डी, और इसको हमने क्या किया, स्टोर करवा लिया। %n में हमने क्या किया, इसको स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमने i को यहाँ से 1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो हम वाइल लूप लिखेंगे जिसमें बोलेंगे कि जब तक कि हमारा i <= n तक ना हो जाए, तब तक क्या करना है, हमें इस वाइल लूप को रन करना है, इस वाइल लूप का यूज़ करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम printf कर देंगे। तो 1 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा i जो है, i = 1, तो आउटपुट में जो था हमारा, क्या करते, इसको कॉपी, तो अब देख सकते हो सबसे पहले क्या था, 1 को हमें प्रिंट करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडुलस डी, और हमने यहाँ पे क्या किया, i को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। i को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो +1 के बाद क्या आ रहा था, +2 हो रहा था। i के 1 के बाद कितना हो रहा था, +2 हो रहा था। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि अब जो हमारा नेक्स्ट टाइम जब i प्रिंट हो, तो उस टाइम हमें क्या करना है, तो i +2 करना है, i = i +2 करना है। तो इस बार हमें i +2 करना है, तो हमने बोल दिया i +2। फिर मैंने कहा था कि जैसे कि हम अपना i का वैल्यू क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपने काउंट वेरिएबल को भी क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे जो हमारा काउंट हो वो भी क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो काउंट = काउंट ++ हो जाए, ठीक। काउंट = काउंट ++ हो जाए, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हर टाइम जैसे हमें i का वैल्यू हम अपडेट करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, काउंट को अपना ++ कर देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि मान के चलो कि अब हमारा यहाँ पे आकर के काउंट हमारा 4 हो गया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा काउंट जो है वो = 4 हो गया है। अगर हो गया है, तो अगर -1 वाला ऑपरेशन अगर हो रहा है, तो वो हमें परफॉर्म नहीं करना है, हमें क्या करना है, +2 वाला ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम i = क्या बोल देंगे कि i = क्या हो जाए, i +2 हो जाए, i = क्या हो जाए, i +2 हो जाए। और क्या कर दे, हम printf कर दे किसको, तो i को, तो printf कर दे i को। फिर जैसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे printf कर देंगे i को। फिर हम क्या कर दे, अपना काउंट वेरिएबल जो था हमारा, उसको हम काउंट जो था, जैसे हमारा अब काउंट 4 हो गया, तो अब हम क्या कर देंगे, काउंट को 2 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक। काउंट को हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक। अगर मान के चलो, तो फर्स्ट ऑपरेशन था हमारा +2 का, सेकेंड ऑपरेशन क्या है, -1 का, लेकिन हमने क्या किया, पहले चेक कर लिया कि क्या हमारा काउंट 4 हो गया है। तो अगर यहाँ पे मान के चलो काउंट 4 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम printf कर देंगे किसको, तो हमारा जो i है, printf कर रहे हैं किसको, i को। तो i को हम यहाँ पे printf क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे i को, जो हमारा i = 1 था, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे पहले प्रिंट करवा लिया। फिर हमने क्या किया, i = i +2 कर दिया। तो अब जो वैल्यू अपडेट हुआ है, मान के चलो अगर काउंट हमारा 4 नहीं है, काउंट = 4 नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। लेकिन हमने जो यहाँ पे वैल्यू अपना अपडेट कर दिया, i = i +2, यानी अब i जो पहले 1 था वो अब 3 हो गया। सबसे पहले तो हमें उसको प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वाले वैल्यू को हमने यहाँ पे पहले प्रिंट करवा लिया। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था, तो हम क्या कर रहे हैं, i में हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, i = i - 1 कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जैसे तो हम फिर क्या करेंगे, काउंट जो है हमारा, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे।
क्योंकि काउंट तो हमें हर टाइम इंक्रीमेंट करना है। अब क्या होगा, काउंट ये i इज इक्वल टू आई माइनस वन हो गया। फिर ये चेक करेगा क्या i जो है लेस देन n है, तो बोलेगा नहीं। तो उसके बाद क्या करेगा, अब जो यहाँ पे i जो पहले 3 था अब वो कितना हो गया, i इज इक्वल टू आई माइनस वन कर दिए। पहले i यहाँ पे 1, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 था, ठीक, i इज इक्वल टू 1 था पहले, तो हमने यहाँ पे 1 को प्रिंट करवा दिया। तो मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो i में हमने क्या किया, +2 कर दिया। तो i की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब इस 3 को भी तो प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले चेक किया क्या काउंट 4 हो गया। तो वो बोलेगा काउंट तो अभी 4 नहीं हुआ, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर काउंट जो हमारा ये अभी i 3 हो गया, उसको पहले क्या कर लेगा, पहले ये 3 यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। फिर i इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी 3 माइनस 1 2 हो गया है। तो क्या i अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये चेक करे क्या 2 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू n, यानी कि n कोई सा भी नंबर हो, मान के चलो n 10 है, क्या वो 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 है। तो ये बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, जो अब i इज इक्वल टू 2 हो गया था वो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट कराएगा, ठीक। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा वो इसी फॉर्म में क्या करेगा, इसी वे में क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। फिर लास्ट टाइम हम क्या बोल देंगे कि रिटर्न 0, हमने क्या बोल दिया, रिटर्न 0। इसी को सेव करे और यहाँ पे रन करे, तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो सबसे पहले इसने बोला एंटर नंबर, तो हमने कहा 12। तो इसने क्या किया, आउटपुट कैसा आया, 1 3 2। तो फिर यहाँ पे 4 आना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, 6 किया। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर तो हाँ, तो यहाँ पे देखो आप कि मान के चलो कि हमारा क्या हो गया, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो यहाँ पे i जो था 1 था वो 3 हो गया, 1 कितना हो, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये वाला टर्म, ये वाला कब, ये i इज इक्वल टू, अब ये 3 तो हो गया है, तो वो तो क्या होगा, अगर मान के चलो ये वाला काउंट वाला जो हमारा पार्ट है, काउंट वाला हमारा क्या है, ये पार्ट है, वो क्या करे, जब हमारा काउंट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो उस टाइम क्या करेगा, ये जो वैल्यू हमने अपडेट यहाँ पे किया, वो सबसे पहले हमें उसको भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना। लेकिन मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे भी +2 का गैप आ गया, यहाँ पे भी +2 यानी 4 का गैप आ गया। तो लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले जो यहाँ पे वैल्यू हमने अपडेट किया उसको पहले प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसको हमने यहाँ पे पहले प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको यहाँ पे अपडेट किया। पहले हमने प्रिंट करवाया फिर अपडेट किया, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे भी अपडेट कर दिया और यहाँ पे भी अपडेट कर दिया, यानी यहाँ पे भी +2 का गैप, यहाँ पे भी +2 यानी 4 का गैप आ गया। इसीलिए क्या हो रहा था, वो 2 से सीधा 4 को ना प्रिंट करके 6 को प्रिंट करवा रहा था। अब इसी को अगर सेव करें और रन करें, तो यहाँ पे अब हम नंबर जैसे कि हमने 12 एंटर किया, तो अब जो है ये 1 3, जैसे कि देख सकते हो 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 12, लेकिन क्या आ रही है, 11 13 15 तक जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने i का वैल्यू अपडेट किया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ़ अगर हमारा i जो है वो ग्रेटर देन हो गया है n से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो, जैसे हमारा i जो है वो ग्रेटर देन हो जाए n से, तो यहाँ से क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो एग्जिट के लिए हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdlib.h का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी i अपडेट हो रहा है, तो इसी को क्या करते हैं, कॉपी और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी i अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको सेव करें और रन करें, तो हमने जैसे कि यहाँ पे दे दिया 20। तो अब क्या है, ये 1 3 2 फिर 4 6 5 7 9 8, फिर ये 19 तक गया, ठीक। क्योंकि 19 के बाद कितना, ये 17 था, फिर ये 19 हुआ, 18 17 19, और उसके बाद ये सीधा 21 हो जाता, ठीक। इसीलिए क्या किया, जैसे ये 21 होता तो 21 से वो क्या हो जाता, वो 20 से ग्रेटर देन हो जाता, इसलिए क्या हो गया, वो यहाँ से एग्जिट हो गया। क्या हो गया, यहाँ से एग्जिट हो गया, ठीक। ये तो पहला वे था। अब अगर इसको हम एक दूसरे तरीके से बनाए, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मान के चलो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हमारा काउंट इज इक्वल टू 1 है, ठीक। सेकेंड टाइम काउंट इज इक्वल टू 2 हुआ, फिर ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, +2 का गैप आया, ठीक। तो जैसे ही हमारा काउंट इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक, काउंट इज इक्वल टू जैसे 3 हुआ, तो क्या हो रहा है, जो हमारा पिछला वाला नंबर था उससे ये -1 हो जा रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, ये -1 हो जा रहा है, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ,
कि मान के चलो काउंट इज इक्वल टू 4 हुआ जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उस टाइम क्या हुआ, ये प्लस ही 2 होगा। ठीक, फिर कितना हुआ, काउंट इज इक्वल टू 5 होगा, तो उस टाइम भी ये प्लस 2 ही होगा। उस टाइम भी क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच प्लस 2 हो रहा है, इधर भी प्लस 2 हो जा रहा है। ठीक, फिर जैसे ही हमारा काउंट इज इक्वल टू 6 हुआ तो फिर क्या हो रहा है, ये -1 हो जा रहा है। फिर कितना हो जा रहा है, ये -1 हो जा रहा है, 6 - 1 5। ठीक, फिर कितना हुआ, काउंट इज इक्वल टू 7 हुआ, तो काउंट इज इक्वल टू जैसे 7 होगा तो उस टाइम भी क्या हो रहा है, ये प्लस 2 हो रहा है। उस टाइम क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। फिर काउंट इज इक्वल टू कितना, 8 हुआ, फिर प्लस 2 हो रहा है। फिर काउंट इज इक्वल टू 9 हुआ, तो जो कि 3 से डिविजिबल है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, ये -1 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि जैसे ही हमारा काउंट वैल्यू क्या हो जाए, काउंट वैल्यू जो है हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला वाला वैल्यू था उसमें हम -1 कर देंगे, एल्स हम क्या करेंगे, उसमें +2 करेंगे। ठीक, तो इसको अगर हम, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि इफ़ अगर हमारा काउंट जो है, अगर वो मॉडुलस 3 करे उसका और वो इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस टाइम हमें क्या करना है, जो हमारा i है उसमें हमें i-1 करना है, i-1 करना है। ठीक, i-1 करना है और हमें काउंट को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। जब भी वैल्यू अपडेट तो काउंट को हमें इंक्रीमेंट करना है। इफ़ अगर मान के चलो एल्स, इसका एल्स पार्ट भी आएगा, अगर मान के चलो वो 3 से डिविजिबल ना हो, तो अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो उस टाइम हम क्या कर देंगे, i इज इक्वल टू i+2 कर देंगे, i इज इक्वल टू i+2 कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो काउंट जैसे ही फिर हमारा इंक्रीमेंट होगा, एल्स से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर मान के चलो अब क्या हो जाए कि अगर हमारा i जो है उस टाइम, इफ़ हम लिख देते हैं कि अगर हमारा i जो है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए n से, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए n से, तो हमें एग्जिट भी करना पड़ेगा, हमें क्या होना, एग्जिट भी होना पड़ेगा। तो हमने कर दिया एग्जिट। तो अब हम क्या हो गए, वहाँ से एग्जिट हो गए अगर वो i जो है हमारा ग्रेटर देन n हो जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम सिंपली बोल देंगे printf और जो हमारा मॉडुलस d, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे i को जो है यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, i को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमने क्या किया है, जो हमारा 1 है, ठीक 1 है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 1 है तो उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने कहा printf और हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडुलस d और यहाँ पे हमने 1 को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो हमने बोला i, यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, काउंट को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। फिर इसको अगर सेव करें और रन करें तो आप देख सकते हो, तो हम यहाँ पे 12 के लिए चेक करते हैं। तो 12, तो इसने 1 3 2 4 6 5 7 फिर उसी टर्म्स में इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले i को हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, i को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। तो हमने क्या किया, i को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तो कंडीशन लिखा इफ़ हमारा काउंट, हमने क्या किया, काउंट के लिए चेक किया कि अगर काउंट हमारा क्या हो, मॉडुलस 3 हो जाए, तो i में क्या हो, पहले i-1 हो जाए और नहीं तो क्या हो जाए, i+2 हो जाए और फिर क्या हो, काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। हमने तो i को कहीं प्रिंट ही नहीं करवाया, i को हमने कहीं प्रिंट करवाया तो बिल्कुल कहीं प्रिंट नहीं करवाया। तो हमें i को तो प्रिंट करवाना पड़ेगा ना। तो जो हमारा i जो 1 था, अगर 1 था, 1 को तो पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा। फिर जैसे हमने 1 को प्रिंट करवा दिया तो ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो नेक्स्ट नंबर के लिए जब वो चेक करेगा तो उससे पहले हमें काउंट को भी तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट हमारा पहले कितना था, 1 था, काउंट 1 था। अब ये जैसे ही अब 1 को इसने प्रिंट करवा दिया तो अब क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट के लिए चेक करेगा। तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने कहा काउंट ++। ठीक, तो उसके बाद क्या करेगा, ये काउंट को चेक करेगा, क्या काउंट मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो काउंट तो अभी 2 है, तो ये बोलेगा 2, अभी ये 0 नहीं है। अभी क्या होगा, ये काउंट जो है वो अगर 3 से उसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स वाला पार्ट क्या था, i इज इक्वल टू i+2, तो i हमारा कितना था, 1 था, तो +2 किया तो ये 3 क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। फिर क्या किया, उसने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, तो काउंट कितना हो गया, अब 3 हो गया। अब फिर 3 हो गया, तो जैसे ये 3 हो जाएगा तो अब 3 से ये -1 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा इसके लिए। तो फिर क्या करेगा, ये इसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो इसको इस बार 18 के लिए चेक करते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पे नंबर को 1 3 2 4 6 5 इस टर्म्स में इसको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे जो है हम इसको जो है 2 वेज से इसको सॉल्व। गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू।